गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने पढ़ा था शुगर कोटिंग। ठीक है, क्यों किया जाता है, होता क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे एंटी कोटिंग। एंटी कोटिंग हालांकि मैं आपको पहले ही थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ, पर आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटी कोटिंग होती क्या है, करते क्यों हैं, ठीक है, और उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग के समय में जो पॉलीमर यूज़ किया जाता है एंटी कोटिंग में, वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और ये किया कैसे जाता है। आज हम ये सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एंटी कोटिंग होती क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ज़्यादातर जो ड्रग होती है वो स्टमक में जाके घुल जाती है हमारे फ्लूइड में। पर अगर हम नहीं चाहते कि हमारी जो मेडिसिन है या हमारी जो टैबलेट है या वो जाकर स्टमक में घुले, तब हम क्या करते हैं, उसको एक कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं जो एसिडिक मीडियम में नहीं घुलती है। ठीक है, वो कहाँ जाके घुलती है, इंटेस्टाइन में, यानी बेसिक मीडियम में जाके घुलती है। तो ऐसी कोटिंग जो टैबलेट को स्टमक में घुलने से बचाती है और इंटेस्टाइन में घुलती है, ऐसी कोटिंग को हम बोलते हैं एंटी कोटिंग। ठीक है, ठीक। टैबलेट आर एंटी कोटेड बिकॉज, टैबलेट को एंटी कोटेड क्यों किया जाता है। पहला चीज़ देखिए, पहला पॉइंट कहता है सम ड्रग प्रोड्यूस सीवियर इरिटेशन इन स्टमक। कुछ जो ड्रग होती हैं वो इरिटेशन करती हैं, कहाँ पर, स्टमक की लेयर पर, स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पर इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो ऐसी ड्रग को हम क्या करते हैं, हम स्टमक में नहीं घोलते हैं, हम उसको कहाँ ब्रेक करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक, दूसरा पॉइंट, द एक्शन ऑफ मेडिसिन मेडिकामेंट इज रिक्वायर्ड इन इंटेस्टाइन। जब हमें जो हमारी मेडिसिन है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, स्टमक में ना होकर कहाँ पर है, हमें इंटेस्टाइन में ज़रूरत होती है तब। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ड्रग होती है वो एसिडिक मीडियम में ख़राब हो जाती है। जैसे कि हमारी स्टमक की जो मीडियम वो कैसा है, एसिडिक है। तो कुछ ड्रग क्या होती है, एसिडिक मीडियम में ख़राब हो जाती है। तो ऐसी ड्रग को हम क्या करते हैं, हम उसे स्टमक में नहीं टूटने देते हैं, हम उनको कहाँ घोलते हैं, हम उसे इंटेस्टाइन में घोलते हैं, ताकि जो हमारा गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसे ख़राब ना कर दें। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाते हुए टाइम लगता है। तो जब हमें किसी ड्रग का डिले एक्शन चाहिए होता है, मतलब आराम से, जल्दी नहीं होती है, तब हम एंटीकोटिक टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हमें सस्टेन रिलीज ड्रग चाहिए होती है, सस्टेन रिलीज आपको बताई है मैंने, जब हमें लंबे समय तक किसी ड्रग का इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे 8-10 घंटे तक, तब हम उस पर कोटिंग कर देते हैं सस्टेन रिलीज़ के लिए। वो धीरे 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 घुलती है और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारी बॉडी में कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो तब हमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, हमें बेटर एब्जॉर्प्शन की नीड होती है, तब हम क्या बनाते हैं, एंटीकोटिक टैबलेट बनाते हैं। ठीक है, ठीक। मटेरियल यूज़ फॉर एंटी कोटिंग, मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, शेलेक यूज़ करते हैं, सेलुलोज एसिटेट थैलेट यूज़ करते हैं, सिंथेटिक रेजिन यूज़ करते हैं, सेलोल यूज़ करते हैं। देखिए, सेलुलर एसिटेट और थैलेट तो पॉलीमर है, सिंथेटिक रेजिन भी आप समझ गए, रेजिन होता है, और एक सिंथेटिक मतलब मैं आर्टिफिशियली बनाया हुआ। शेलेक और सेलोल समझ लीजिए। शेलेक क्या होता है, शेलेक एक्चुअली एक रेजिन होता है जो एक लैक बग होती है। लैक बग मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो रिलीज़ करता है पेड़ों पर, जंगलों में। वहाँ से इसे कलेक्ट किया जाता है, अल्कोहल के साथ मिक्स करके एक पॉलीमर बना लिया जाता है जिसका नाम है शेलेक। ठीक है, सेलोल क्या होता है, सेलोल होता है फिनाइल सैलिसाइलेट, मतलब सैलिसाइलिक एसिड प्लस फिनाइल को, दोनों को मिक्स करके रिएक्शन करके कंपाउंड बनाया जाता है जिसे बोलते हैं हम सेलोल। शेलेक और सेलोल ये दोनों नेल पॉलिश में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नेल पॉलिश में भी क्या करते हैं, हमें कोटिंग देते हैं नाखूनों को, एक तरह की फिल्म प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी कोटिंग ही एक तरह की। तो इसलिए हम शेलर और ये शेलर के इन दोनों को नेल पॉलिश वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। देखिए, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो भी हम कोटिंग के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आइडियल प्रॉपर्टी है किसी भी पॉलीमर की, वो क्या क्या होनी चाहिए वो हम देख लेंगे। पहले क्या है, रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक फ्लूइड, वो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड से कोई भी रिएक्शन ना करे, ना हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड से ख़राब हो, मतलब पेट में जो एसिडिक मीडियम है या एसिडिक फ्लूइड है उससे ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन टॉक्सिक इन द रिक्वायर क्वांटिटी, जितना हमारी ज़रूरत है। मान लो हमें 1 mg की कोटिंग करनी है, हमने कोटिंग के लिए 1 mg मटेरियल यूज़ किया है, तो 1 mg नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जितनी हमारी ज़रूरत है, अगर हम उतना यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान न दे। पॉसिबल है कि वो टॉक्सिक हो, पर टॉक्सिक कब, जब ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाए। तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर हम उतनी रिक्वायरमेंट में उसे यूज़ करें तो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए। ईज़ ऑफ एप्लीकेशन, उसे लगाना मतलब उसकी कोटिंग करने में आसान होनी चाहिए, मतलब पूरी तरह से फैले, आसान से घुल सके, आसान से उसकी एक फिल्म बन सके। ठीक है,
फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फिल्म। फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फिल्म का मतलब क्या है कि जब हम उसकी एक लेयर उस पर चढ़ाएं टैबलेट के ऊपर, तो जो टैबलेट की कोटिंग हो वो पूरी ही हो, कंटिन्यूस हो, कहीं कहीं ब्रेक ना हो, कहीं पर भी उसमें कोई भी डिफेक्ट ना है, पूरी कंटिन्यूस एक कोटिंग होनी चाहिए। उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो पूरा फैले, पूरी तरह से टैबलेट को कोट कर दे। फिल्म शुड नॉट चेंज ऑन एजिंग। अब एक बार कोटिंग हो गई है, ठीक है, अब उसे रखना भी है, हमें सालों साल वो टैबलेट काम आनी है, तो टाइम के साथ वो कोटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड रेडली डिजोल्व इन इंटेस्टाइन फ्लूइड, और जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पर वो आसानी से घुल जाए, स्टमक में ना घुले पर इंटेस्टाइन में जाके वो आराम से घुल जाए। तो ये जो कोटिंग का ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम, उसकी प्रॉपर्टी कैसा कि वो गैस्ट्रिक फ्लूइड से रिएक्शन ना करे, नॉन टॉक्सिक हो, सस्ता हो, आसानी से लगाया जा सके, कंटिन्यूस फिल्म बनाए, ठीक है, और जो फिल्म है वो टाइम के साथ ख़राब ना हो, इंटेस्टाइन में जाके घुल जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे मेथड। मेथड मतलब कोटिंग कैसे की जाती है। कोटिंग करना कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं हाई फाई है, नॉर्मल से एक कोटिंग पेन आता है, कोटिंग पेन में आप टैबलेट डाल देते हैं, एक स्प्रे लगा होता है स्प्रे गन, उस स्प्रे गन से आप उस पर स्प्रे कर देते हैं मटेरियल को, और नीचे एयर के लिए वो लगाए होते हैं इसमें जो छोटे छोटे तरह से फैन टाइप लगे होते हैं जो हॉट एयर को प्रोड्यूस करते हैं टैबलेट को सुखाने के लिए। पढ़ लेते हैं कैसे करते हैं। ऑन लार्ज स्केल एंटी कोटिंग इज डन इन रोटेटिंग पैन। एक रोटेटिंग पैन होता है, ऊपर आपकी सूटिक सी लैम्प में रखा हुआ है, रोटेटिंग पैन होता है जो घूमता रहता है। रोटेटिंग पैन मतलब एक ऐसे जैसे पैन समझ गए ना आप, जिसमें आप घर पे यूज़ करते हैं, एक तरह से पतीला टसा, ठीक है, वो रोटेट करता है क्या, ठीक, तो उसको कहते हैं रोटेटिंग पैन। देखिए करते क्या है, जो भी टैबलेट है हम उसको लेते हैं और पेन के अंदर डाल देते हैं। द टैबलेट टू बी कोट आर टेकन इन पेन, पेन में रख दी गई, ठीक है। द पेन इज रोटेटेड विद सफिशिएंट स्पीड। अब जो पेन है वो क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, सफिशिएंट स्पीड के साथ घूम रहा है। पेन घूम रहा है तो टैबलेट भी उसके साथ मूव कर रही है, इधर उधर गिर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले हम इसमें वाटर प्रूफिंग करते हैं टैबलेट की। फर्स्ट वाटर प्रूफिंग ऑफ टैबलेट इज डन बाई सोल्यूशन ऑफ शेलेक। शेलेक से क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं, क्योंकि हम अगला काम क्या करने वाले हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक लिक्विड उस पर स्प्रे करने वाले हैं, तो अंदर टैबलेट में ना घुस जाए, इसलिए हम क्या करते हैं उस पर एक वाटर प्रूफिंग लगा देते हैं। तो वाटर प्रूफिंग कर दी हमने किसकी मदद से, शेलेक की मदद से, ठीक है। पहली कोटिंग किसकी करी हमने, वाटर प्रूफिंग मटीरियल की, ठीक है। एक तरह से आप समझ रहे हैं, घर में जैसे कलर लगाने से पहले एक वाइटनर लगाया जाता है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब ना करे कलर को, दीवारें, इसी तरह से हमने क्या करा, वाटर प्रूफिंग कर दी। अब द एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन इज स्प्रे ओवर द टैबलेट रोटेटिंग इन द कोटिंग पैन। अब जो रोटेटिंग पैन था उसमें टैबलेट पड़ी हुई है, हमने स्प्रे भी कर दिया वाटर प्रूफिंग, अब हम उसके ऊपर क्या कहते हैं, एंटी कोटिंग सॉल्यूशन डालते हैं। एंटी कोटिंग सॉल्यूशन डाल दिया, एंटी कोटिंग सॉल्यूशन उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। अब रोटेशन हो रहा है, टैबलेट घूम रही है और स्प्रे गन से हम उसको स्प्रे कर रहे हैं, तो धीरे 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 सारे टैबलेट पे पूरी तरह से वो फैल जाएगा। हॉट एयर, जो गर्म हवा है वो उसके अंदर चलती रहती है, ताकि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, जो भी हमने देखिए जो एंटी कोटिंग मटेरियल लिया है वो लिक्विड की फॉर्म में ही लिया होगा, पाउडर तो डाला नहीं है, तो जो लिक्विड बनाया है हमने, सॉल्यूशन बनाया है, वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में बनाया होगा, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड लिया होगा, उसमें पॉलीमर घोला होगा और उस सॉल्यूशन को हमने स्प्रे किया होगा। तो स्प्रे करने के बाद हमने टैबलेट पे पॉलीमर तो रह जाना है, पर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को उड़ाना भी है, तो इसलिए हम हॉट एयर इसमें ब्लो करते रहते हैं ताकि जो ऑर्गेनिक वो था, लिक्विड था, वो उड़ जाए और सिर्फ क्या रह जाए, पॉलीमर चिपका हुआ रह जाए। और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहते हैं, कब तक करते रहते हैं, जब तक कि हमारी रिक्वायर क्वांटिटी की जो लेयर है उतनी ना चढ़ जाए, ठीक है। द प्रोसेस रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोटिंग आर डन, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कोटिंग का, ठीक। ओके क्लास।